हेलो गाइस। तो ये है मेरी न्यू नॉवल माय डेविल बॉयफ्रेंड। और ये स्टोरी वो है जो मैंने बहुत दिल से लिखी थी, क्योंकि ये मेरी सबसे पहली नॉवल थी। मैंने सबसे पहली नॉवल यही लिखी थी। आप लोग इसे जरूर सुने, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। दिल्ली सुबह का वक्त। एक लड़की जिसकी उम्र 19 साल थी, हाइट 5.3 और रंग गोरा, वो अपना चेहरा दुपट्टे से छुपाते हुए घबराई हुई सड़क के साइड में चल रही थी। दुपट्टे से ढके होने की वजह से उस लड़की का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसके चेहरे पर ऐसे डर था जैसे किसी से बचकर भाग रही हो। वो लड़की जल्दी से किसी ऑटो रिक्शा वाले को रोककर उसमें बैठकर वहां से भाग जाना चाह रही थी, लेकिन तभी अचानक से तेज स्पीड से ब्लैक कलर की बाइक ठीक उसके सामने आकर रुक गई। जैसे ही वो बाइक उस लड़की के सामने आकर रुकी, वो लड़की एकदम सुन पड़ गई। उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई और वो डर कर कांपने लगी। उस बाइक पर बैठा हुआ लड़का, जिसने ब्लैक कलर की लेदर जैकेट पहन रखी थी और सर पर हेलमेट था, वो बहुत ही स्टाइल से बाइक से उतरकर उस लड़की के सामने खड़ा हो गया। और फिर उसने जैसे ही अपना हेलमेट उतारकर अपना चेहरा दिखाया, वो लड़की उस चेहरे को देखकर और ज्यादा बुरी तरह घबराने लगी और अब उसकी सांसें अटकने लगी। ये लड़का एक डेविल जैसा दिख रहा था। इस लड़के के चेहरे पर अभी शैतानी मुस्कुराहट थी और इसकी उम्र लगभग 24 साल थी। हाइट 6.3, रंग गोरा और दिखने में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम लग रहा था। ये लड़का अपने लुक्स से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनालिटी वाला था। इस लड़के की डार्क आंखें, जो इस वक्त उस मासूम लड़की को गुस्से से घूरे जा रही थी, वो तिरछा मुस्कुराते हुए और हेलमेट को अपनी बाइक पर रखकर उस लड़की की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसे पास आता देखकर वो लड़की और ज्यादा डर गई। उस लड़की ने अभी तक दुपट्टा अपने चेहरे से नहीं हटाया था। उस लड़की की आंखों में आंसू आने लगे और फिर वो कांप कर रोते हुए बोली, देखो साहिल, मेरे पास मत आओ। मैं मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे कॉलेज जाना है। वो मासूम लड़की उस लड़के से इतनी घबरा रही थी कि घबराहट के मारे उस डेविल के सामने उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी और उसकी आंखों से निकलते हुए आंसू उसके गालों पर गिर रहे थे। वो साहिल था, बस इंसान के रूप में एक दरिंदा। जान, मैंने कल क्या कहा था? भूल गई ना तुम? आखिर तुम मेरी बात को कैसे टाल सकती हो चाहत? वो और ज्यादा घबरा कर बोली, साहिल, प्लीज, मैं मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे जाने दो, मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना। चाहत की इस छोटी सी धमकी से साहिल अपनी बाहें ऊपर तानते हुए टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला। ओ, वरना क्या जान? हम्म। वो इधर उधर देखने लगी और अपने आसपास के लोगों को देखते हुए बोली, वरना मैं शोर मचाकर सबको यहाँ बुला लूंगी। उसकी इस बात पर साहिल की हंसी निकल गई और वो हंसते हुए बोला, अच्छा, ओके। लेकिन फिर उससे क्या होगा मेरी जान? यहाँ से आता जाता एक भी इंसान तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता, और ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो। जान, ये बच्चों वाली हरकतें कब तक करती रहोगी तुम? चाहत अब साहिल से और ज्यादा डरने लगी थी और उससे बचकर वहां से भाग जाना चाहती थी। और फिर वो जैसे ही वहां से भागने के लिए पीछे मुड़ी, साहिल ने आगे बढ़कर एकदम उसकी नाजुक कलाई की कसकर पकड़ लिया। उसको भागने की कोशिश करता देखकर साहिल के एक्सप्रेशन गुस्से में बदल गए। उसने चाहत को गुस्से से घूरते हुए उसे अपने करीब खींच लिया और अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। एक ही पल में मासूम चाहत साहिल की बाहों में आकर कैद हो गई। खुद को साहिल की बाहों में देखकर और उसे खुद के इतना ज्यादा करीब देखकर वो पूरी तरह कांप रही थी। उसकी सांसें ऊपर नीचे जल्दी जल्दी चल रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। साहिल, प्लीज मुझे छोड़ो, ये तुम क्या कर रहे हो? साहिल हल्का सा मुस्कुराया और फिर बड़े ही प्यार से उसने सबसे पहले चाहत के चेहरे से उसका दुपट्टा हटाया और उसके होठों के करीब आकर सर्द आवाज में बोला, मेरी जान, मैं जानता हूँ मैंने तुमसे ये कहा है कि कोई गैर शख्स तुम्हें ना देखे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम अपने इस खूबसूरत से चेहरे को मुझसे भी छुपाओगी। चाहत का चेहरा अब बिल्कुल साफ दिखने लगा था। उसका मासूम सा चेहरा, जो अभी आंसुओं से पूरी तरह भीगा था, ये देखकर साहिल के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। वो शैतानी तरीके से मुस्कुरा रहा था और उससे चाहत के रोने से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। उसके चेहरे पर शैतानी चमक देखकर चाहत इससे बहुत ज्यादा डर रही थी। बेचारी छोटी सी और मासूम सी चाहत साहिल की मजबूत पकड़ से खुद को निकालने की पूरी कोशिश कर रही थी,
और रोते हुए उसे पीछे धकेल रही थी। लेकिन अब उसकी इन हरकतों से साहिल को गुस्सा आने लगा। वो एकदम चाहत को अपनी डार्क आंखों से घूरते हुए उस पर अपनी सख्त आवाज में चिल्लाया। चुप, एकदम चुप। अगर अब तुमने मुझसे दूर होने की कोशिश की तो यही बीच सड़क पर सबके सामने तुम्हारे इन होठों को चूम डालूंगा। चाहत अंदर से पूरी तरह कांप गई और सहम गई। वो सिसकियां लेते हुए उसकी बाहों में एक डरी हुई बच्ची की तरह सीधी खड़ी हो गई। उसके घबराए हुए चेहरे को देखकर साहिल तिरछा मुस्कुराते हुए उसकी आंसुओं से भरी आंखों में झांकते हुए बड़े ही प्यार से बोला। मेरी प्यारी सी जान, आखिर इतना तंग क्यों करती हो तुम मुझे? कल मैंने क्या कहा था? कल मैंने तुमसे कहा था ना कि कल मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करूंगा। कहा था या नहीं? कहते हुए उसने उसकी आंखों में झांका। चाहत उसकी बाहों में सहमी खड़ी हुई सिसकियों के साथ रोते हुए अपना सर हाँ में हिलाने लगी। उसकी हाँ देखकर साहिल आगे बोला। तो फिर जान, मैं तुम्हारा वहां पागलों की तरह वेट कर रहा था और एक तुम हो जो छुपते छुपाते मुझसे बचकर कॉलेज जा रही थी। क्यों करती हो तुम मेरे साथ ऐसा जान? मैंने तुम्हें इतनी प्यार से समझाया था ना, लेकिन तुम ये चाहती हो कि मैं तुम पर गुस्सा करूं। चाहत खामोशी से अपनी पलकें झुकाए नीचे नजरें किए खड़ी सिसकते हुए बस रोई जा रही थी। उसकी नजरें नीचे झुकी हुई देखकर साहिल आहिस्ता से बोला। जान, मेरी तरफ देखो, मैं कुछ पूछ रहा हूं ना तुमसे। उसने साहिल की बात का कोई जवाब न दिया, बस रो रही थी। मैंने कहा मेरी तरफ देखो। उसकी ऊंची आवाज पर वो खौफ से भर गई और फिर अपनी भीगी हुई पलकें उठाकर उसे देखने लगी। साहिल चाहत के गालों पर बहते हुए आंसू को अपने हाथ से साफ करते हुए तिरछा मुस्कुराकर बोला। रोते नहीं है जान। साहिल, साहिल, मुझे मुझे जाने दो। ठीक है मेरी जान, लेकिन एक शर्त पर। तुम आज के बाद कभी मेरी कोई भी बात इग्नोर नहीं करोगी, समझी? चाहत साहिल की बाहों में कैद खड़ी हुई बोली। हाँ हाँ हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब से मैं तुम्हारी किसी भी बात को इग्नोर नहीं करूंगी। उसकी बात पर साहिल मुस्कुरा गया। माय गर्ल, और अब चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। इतना सुनकर चाहत अपनी घबराई आवाज में बोली। नहीं, तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बाइक पर वहीं चलूंगी, लेकिन कॉलेज नहीं जाऊंगी। बट बाय जान, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन गोइंग विद मी? मैं मैं तुम्हारे साथ इसलिए कॉलेज नहीं जाना चाहती क्योंकि वहाँ सब पापा को जानते हैं, और और अगर पापा को ये पता चल गया तो उनका मुझसे भरोसा उठ जाएगा। मैं अपने पापा का मान हूँ, बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे। मैं अपने पापा का मान नहीं तोड़ सकती। वो रोते हुए साहिल को सब बता रही थी और उसकी बात सुनकर साहिल मुस्कुराया। सो व्हाट जान, इससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर आज नहीं तो कल मिस्टर महेश अवस्थी को मेरे बारे में पता चलना ही है। बल्कि मैं तो सोच रहा था कि मैं खुद तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पापा से ये बता दूं। कहकर चाहत के बिल्कुल नजदीक आया और अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए उसके कान में धीरे से बोला। कि उनकी मासूम सी बेटी पर दिल आ गया है मेरा। अब बस जल्दी से शादी करा दो आप, नहीं तो उठा कर ले जाऊंगा। साहिल को करीब पाकर और उसकी ये धमकी भरी अल्फाज सुनकर चाहत बिल्कुल सुन पड़ गई। तुम तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जाने दो ना मुझे। आखिर क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? साहिल मुस्कुराते हुए अपना सर नामे हिलाने लगा। रोने से कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता जान। और फिर वही बीच सड़क पर साहिल ने उसकी गर्दन पर धीरे से अपने होठों को सहलाया और फिर सर्द सांसें लेते हुए धीमी आवाज में बोला। जान, तुम क्यों नहीं समझ रही मेरी फीलिंग्स को? मैंने जब से तुम्हें देखा है तो मैं दीवानों की तरह चाहता हूँ। वो एकदम उससे बचने के लिए झटपटाने लगी और रो रो कर बोली। नहीं 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 साहिल, साहिल, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। साहिल को कोई फर्क ना पड़ा। वो उसी तरह अपने होठों से उसकी गर्दन को सहलाते हुए बोला। जान, अब ये पागलपन हो या फिर हैवानियत, लेकिन तुम्हें अभी से बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरी हो और मेरी जान। ये मेरी जुनूनी मोहब्बत है जो मैं तुमसे करता हूँ। तुम्हें पाने की जिद है मुझे। साहिल, प्लीज छोड़ दो मुझे। साहिल की मजबूत पकड़ से आजाद हो पाना चाहत के लिए नामुमकिन सा था। साहिल फिर धीरे से चाहत के कान में बोला। जान, मैं अपने कंट्रोल से बाहर होता जा रहा हूँ और मेरा मन तुम्हारे इन सॉफ्ट लिप्स को अपने लिप्स से टच करने का कर रहा है। कहते हुए अपने अंगूठे से उसके होठों पर सहलाने लगा।
जान, अगर तुम चाहती हो मैं ऐसा ना करूं, तो डू नॉट मेक एन एक्सक्यूज और चुपचाप मेरी बाइक पर आकर बैठो। कहकर फिर साहिल चाहत को अपनी बाहों की गिरफ्त से एकदम छोड़ दिया। उसने जैसे ही चाहत को छोड़ा वो जल्दी से घबराते हुए साहिल से पीछे हट गई और इधर उधर देखते हुए अपने आंसुओं को साफ करने लगी। वो मुस्कुराते हुए चाहत को देख रहा था और फिर बड़े ही स्टाइल से अपनी बाइक पर जाकर बैठ गया और उसने चाहत को अपनी बाइक पर बैठने का इशारा किया। बेचारी मासूम चाहत के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था सिवाय साहिल के साथ जाने की। वो कांपते हुए उसकी बाइक पर बैठी। उसने अपना कॉलेज बैग बीच में रख लिया। ये सब देखकर साहिल तिरछा मुस्कुराया। माय क्यूट गर्ल। कुछ ही देर में साहिल ने बाइक को कॉलेज के गेट के सामने आकर रुकी। बाइक को रोकते ही इससे पहले साहिल चाहत को कुछ आगे कहता, वो जल्दी से उसकी बाइक से उतरकर अपना बैग लेकर कॉलेज के अंदर भाग गई। उसको भागता हुआ देखकर और उसे कॉलेज के अंदर जाते देखकर वो हंसने लगा और फिर चाहत को पीछे से आवाज देते हुए बोला, मेरी जान, संभाल कर, वरना तुम्हें लग जाएगी। चाहत ने एक बार भी पीछे पलट कर नहीं देखा, बस अपनी आंखों में आंसू लिए जल्दी जल्दी भागती चली गई। वो भागते भागते अपनी क्लास के बाहर आकर रुकी। तेज भागने की वजह से उसकी सांसें फूल रही थी और वो पूरी तरह से हाफ रही थी। क्लास में टीचर लेक्चर दे रही थी और फिर टीचर ने एक नजर बाहर खड़ी चाहत की तरफ देखा, जो दीवार को पकड़े हाथों से अभी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वो चाहत को देखकर बोली, चाहत, तुम आज फिर से लेट हो गई हो। वो टीचर के सामने अपनी नजरें झुकाते हुए बोली, आई एम सॉरी मैम। टीचर चाहत को घूरते हुए बोली, चलो आओ अंदर एंड डू नॉट बी लेट अगेन। ओके मैम। कहकर वो क्लास के अंदर आ गई और अपनी बेस्ट फ्रेंड अनु के पास जाकर सबसे आगे वाली डेस्क पर बैठ गई। अनु जो दिखने में बहुत अच्छी और क्यूट थी और कई सालों से चाहत की बेस्ट फ्रेंड भी थी। अनु साहिल के बारे में सब कुछ जानती थी, इसीलिए उसे चाहत का उतरा हुआ चेहरा देखकर साफ पता चल गया कि चाहत फिर से इतना लेट क्यों हो गई है। चाहत की आंखें भी हल्की हल्की आंसुओं से भीगी हुई थी। उसके सामने उसकी बुक तो खुली थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था और वो बिल्कुल खामोश और गुमसुम बैठी थी। उसे बैठे बैठे ऐसे ही काफी देर हो गई और उसे पता ही नहीं चला कि क्लास कब खत्म हो गई और टीचर पढ़ा के कब क्लास से जा चुकी थी। उसे इस बात का कोई होश नहीं था कि तभी अनु ने चाहत के कंधे पर हाथ रखा। चाहत, क्या हो गया है तुझे और तू कौन सी दुनिया में खोई है? अनु के चिल्लाने पर चाहत एकदम चौंकते हुए अपने होश में आई और घबराते हुए क्लास में इधर उधर देखने लगी। पूरी क्लास एकदम खाली हो चुकी थी। ओ हेलो चाहत, कब से आवाज दे रही हूँ मैं तुझे, कौन सी दुनिया में चली गई थी? टीचर कब का पढ़ा के चली गई है और पूरी क्लास भी खाली हो चुकी है, सिर्फ हम ही दोनों रह गए हैं, अब जल्दी चल। कुछ टाइम बाद वो दोनों कॉलेज की कैंटीन में बैठी थी और फिर अनु ने कॉफी का एक सिप लिया और बोली, तो फिर से तुझे आज रास्ते में साहिल मिल गया। और बस साहिल का नाम सुनते हुए चाहत की आंखों से आंसू निकलकर उसके गाल पर गिर गए और फिर वो अपनी चुप्पी तोड़ते हुए और खुद को कोसते हुए बोली, ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने उस दुष्ट और दरिंदे की जान बचाई। कोसती हूँ मैं खुद को और उस पल को, ना वो हैवान मुझे देखता और ना आज मेरे साथ ये सब होता। कहकर चाहत अपने निकलते आंसुओं को साफ करने लगी। उसके दर्द भरे लहजे को देखकर अनु ने उसके कंधे पर हाथ रख लिया। चाहत मेरी जान, तू परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आंखों में आंसू लिए उसने अनु को देखा। जान मत बोला कर यार, जान नाम के शब्द से नफरत है मुझे। चाहत ने फिर अनु का हाथ पकड़ लिया, जैसे उसे इस वक्त घुटन महसूस हो रही हो। अनु तो प्लीज कुछ करना, वरना मैं इस टॉर्चर से बचने के लिए अपनी जान ले लूंगी। यार चाहत, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? और सीरियसली तुझे ऐसा लगता है कि साहिल तुझे मरने देगा? क्या तू उसकी सनक भरी दीवानगी भूल गई है? चाहत वो तुझे दीवानों की तरह चाहता है मेरी जान, तो उससे चाह कर भी नहीं बच सकती। और तू ये बात अच्छे से जानती है वो कौन है। देखा नहीं था उस दिन क्या हुआ था? उसने कॉलेज में सबके सामने कैसे रवि का हाथ काट दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि तूने रवि से हाथ मिलाया था। वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा चाहत, बहुत जिद्दी है वो, तू माने या ना माने, लेकिन तुझे हासिल करके ही मानेगा वो। मैंने उसकी सनक देखी है, वो साई को साहिल पागल है तेरे लिए। साहिल को सिर्फ तू चाहिए, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। यार अनु, कोई तो रास्ता होगा ना उस हैवान से बचने का, मुझे उससे बहुत डर लगता है, वो बहुत बुरा है अनु। चाहत की हालत देखकर अनु की भी आंखें नम होने लगी। नहीं चाहत, साहिल से बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, मरने वो तुझे देगा नहीं, और अगर तू उससे बचने के लिए कहीं और चली गई तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो कहीं से भी तुझे हर हाल में ढूंढ निकालेगा। चाहत अपने आंसू पोंछते हुए एकदम से बोली, अनु, क्यों ना हम उसकी कंप्लेंट पुलिस में कर दें? ठीक है, कर देते हैं कंप्लेंट, और फिर उससे क्या होगा?
चाहत थिंक केयरफुली यार, वो कोई आम लड़का नहीं है, उसके डैड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, 2 मिनट में जेल से बाहर आ जाएगा। ये पुलिस कमिश्नर मिनिस्टर सब उसके डैड के कहने पर ही चलते हैं, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अनु चाहत के शोल्डर पर हाथ रखते हुए नरमी से बोली, देख चाहत, मैं तुझे डरा नहीं रही हूँ, लेकिन तेरे पास साहिल के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। चाहत की आंखों से आंसू अब लगातार बह रहे थे। अनु उसकी आंख से निकलते आंसू को देखकर बोली, वैसे अगर देखा जाए तो साहिल दिखने में काफी हैंडसम और स्टाइलिश है, रिच फैमिली से बिलोंग करता है, हर लड़की के सपने में साहिल जैसा लड़का ही आता है। तो तू साहिल से दूर भागने के बजाय उसे समझने की कोशिश कर, वो तो तुझे पागलों की तरह चाहता है, और क्या पता तेरा प्यार साहिल को बदल दे। इस पर चाहत अनु को घूरते हुए देखने लगी और सिसकियों के साथ रोते हुए बोली, तू तू मेरी दोस्त होकर क्या बोल रही है अनु? मैं मर जाऊंगी, लेकिन उस हैवान से प्यार करने के बारे में कभी नहीं सोचूंगी। उस हैवान से नफरत है मुझे। चाहत की इस बात पर अनु भी उस पर थोड़े गुस्से में बोली, तो फिर ठीक है, ऐसे ही घुट घुट कर मरती रहना, क्योंकि उस हैवान को तेरी इस नफरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुझे कोई साहिल से बचा सकता है तो वो खुद साहिल ही है, समझ आया तुझे? तो कैसा लगा आपको इस स्टोरी का फर्स्ट एपिसोड? आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आप लोग कहोगे मैं इस स्टोरी को तभी कंटिन्यू करूंगी, वरना इसे नहीं करूंगी, इसलिए आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, मैं इसके रोज एपिसोड अपलोड करूंगी, लेकिन आई एम सॉरी गाइस, लेकिन ज्यादा लॉन्ग नहीं कर पाऊंगी, शॉर्ट शॉर्ट ही करूंगी, क्योंकि मैं पहले से ही 3 स्टोरी कंटिन्यू कर रही हूँ।